नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रोकली की खेती कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम ब्रोकली के बीज की खरीदी से लेकर उसकी कटाई तक बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रोकली, इसे हरा फूल गोभी भी कहते हैं क्योंकि यह हरे रंग का होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटैलिका और यह पत्ता गोभी के परिवार का सदस्य है और यह फूल गोभी की तरह ही दिखाई देता है। इसकी खेती बीज से होती है और इसकी खेती के लिए जो औसत दैनिक तापमान होता है वह 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अर्थात इसकी जो खेती होती है वह ठंड के महीने में होती है। जिस समय हम फूल गोभी, पत्ता गोभी या गांठ गोभी की खेती करते हैं उसी समय हम ब्रोकली की भी खेती कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ब्रोकली के बीज के बारे में, पौधे की तैयारी, रोपाई, मिट्टी की आवश्यकता, उर्वरक की आवश्यकता, मिट्टी चढ़ाना, तुड़ाई और उत्पादन। तो पहले देखते हैं बीज के बारे में। प्रति एकड़ 150 से 200 ग्राम ब्रोकली के बीज की आवश्यकता होती है और ये जो बीज है उसको आप नर्सरी दुकान से या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पिछले 2 साल से मैं ब्रोकली के बीज को ऑनलाइन खरीदा हूं और मुझे यह औसतन ₹1 प्रति पौधा पड़ता है। अगर आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो अगस्त या सितंबर के महीने में बीज का प्रबंध कर लें। जब मैं ऑनलाइन खरीदा था तो जो इतना बीज है उसे मैं ₹30 में खरीदा था और 1 साल के बाद मेरे पास इतना बीज आ गया। अगर आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो खाने के लिए ब्रोकली तो मिलेगा ही, उसके बाद आप बीज का भी उत्पादन कर सकते हैं। ब्रोकली में बीज का उत्पादन कैसे करते हैं इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पौधे की तैयारी। ब्रोकली में पौधों को इस प्रकार से सीडलिंग ट्रे में लगाना चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि पौधे के जो जड़ होते हैं उनकी रोपाई करते समय जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये जो सीडलिंग ट्रे होते हैं ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ये जो एक प्लेट दिख रहा है ये आपको ₹30 में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप बीज को इस प्रकार से गमले में या फिर इस प्रकार के प्लास्टिक के ट्रे में भी लगा सकते हैं। पौधे तैयार करते समय जो मिट्टी उपयोग की जाती है उस मिट्टी में धान के छिलके और कोकोपीट को मिलाना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है और पौधे का जो ग्रोथ होता है वह अच्छा होता है। पौधे की तैयारी के लिए जो उचित समय होता है वह है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में ये जो पौधे हैं वो अच्छे से बढ़ जाएंगे। फिर आप इसे अक्टूबर या नवंबर में खेत में रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय जब बीज की बुआई करते हैं तो उसके बाद हमें फफूंदनाशी का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हम मेन्कोजेब फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसे सीड के साथ मिलाकर डाल सकते हैं या फिर बीज लगाने के बाद फंजीसाइड को पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। बीज की बुआई के 24 से 30 दिन के बाद जब हमारा पौधा 3 से 4 पत्ती का हो जाएगा उस समय हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस कंडीशन में हम पौधे की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में ये जो 2 पत्ते दिखाई दे रहे हैं इसे बीज पत्रीय पत्ते कहते हैं। इसके अलावा जब 3 से 4 पत्ते निकल आएंगे तब हमें इसकी रोपाई करनी चाहिए। जैसे ये 1, 2 और ये 3, तो 3 से 4 जब ट्रू लीफ आ जाती है उस कंडीशन में हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसकी रोपाई के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि डबल रो सिस्टम। इसमें क्या करना है, जो रीजर होता है उसके द्वारा हम इस प्रकार से चौड़े चौड़े रिज बनाएंगे और ये जो रिज है इसकी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2 रिज के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें हम
2 कतार में पौधे की रोपाई कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों लाइन के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब एक लाइन में 2 पौधे लगेंगे, उनके बीच में भी 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। दूसरा है सिंगल रो सिस्टम। इसमें क्या करना है, इस प्रकार से रो बनाना है और फिर इसमें पौधे की रोपाई करनी है। तो 2 लाइन के बीच में दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक ही लाइन में 2 पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। आपके घर में जो आंगन है या फिर छत है, उसमें बड़े गमले का उपयोग कीजिए और फिर उन गमलों में पौधे की रोपाई कर सकते हैं। ब्रोकली के लिए उपजाऊ भूमि जिसकी जल निकासी अच्छी हो और उसका पीएच 6 से 6.8 हो, इस प्रकार की मिट्टी में ब्रोकली का उत्पादन अच्छा होता है। ब्रोकली की खेती के लिए 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 68 किलो पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। और ये जो पोषक तत्व हैं, यह प्रति एकड़ के लिए है। 40 किलो फास्फोरस और 68 किलो पोटेशियम को रोपाई से पहले और खेत की तैयारी के समय हमें डाल देना चाहिए। और जो 60 किलो नाइट्रोजन है, उसे हमें 3 बार में देना चाहिए। जो पहला 1/3 भाग है, उसे रोपाई से पहले, उसके बाद दूसरे 1/3 भाग को 3 सप्ताह बाद, उसके बाद जो बचे हुए 1/3 भाग है, उसे फूल के आने के समय देना चाहिए। जैसे इस प्रकार से लाइन में हम रोपाई किए हैं, तो जो फर्टिलाइजर है उसे लाइन के दोनों तरफ हमें प्रदान करना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हमें मिट्टी की चढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। ब्रोकली की तुड़ाई, जो पहली तुड़ाई होती है, उसे हम रोपाई के 80 से 90 दिनों के बाद कर सकते हैं। इसमें सभी पौधों का जो डेवलपमेंट होता है वह अलग अलग होता है, इसीलिए कुछ पौधे जल्दी आ जाते हैं तो उनकी तुड़ाई हम 70 दिन में भी कर सकते हैं, और कुछ पौधे जो होते हैं वो थोड़े लेट में डेवलप होते हैं। ऐसे कंडीशन में हम 90 दिनों में इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। इसकी तुड़ाई कब करें और कैसे करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, कब करें? जब पुष्प की कलिकाएं बंद होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो पुष्प की कलिकाएं दिखाई दे रही हैं, यह बंद है। तो इसी अवस्था में ही हमें इसकी तोड़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ जो पुष्प कलिकाएं हैं वह बहुत छोटी हैं और कुछ अब खुलने वाली हैं। तो ये जो बड़े पुष्प कलिकाएं हैं, उनके खुलने से पहले हमें तुड़ाई कर देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे करें? तो धारदार चाकू से इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार से आप धारदार चाकू से ब्रोकली की तुड़ाई करनी चाहिए। अगर हम समय पर इसकी तुड़ाई न कर पाए तो ये जो पुष्प कलिकाएं हैं वह खुलती हैं और फिर इस प्रकार से फूल दिखाई देता है। अगर हम इस अवस्था में इसकी तुड़ाई करेंगे तो हमें इसका ज़्यादा रेट नहीं मिलेगा और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वह कम हो जाएगी। तो हमें पुष्प कलिकाएं जब बंद रहती हैं उस अवस्था में तुड़ाई करनी चाहिए, और इसकी तुड़ाई के लिए हमें धारदार चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसकी उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 3000 से 4000 किलो हमें ब्रोकली मिल जाएगा, और जो अच्छी क्वालिटी की ब्रोकली होती है वह 250 से 300 ग्राम की होती है। तो 1 किलो में 5 से 6 ब्रोकली आएंगे, और इस प्रकार से औसतन 3000 से 4000 किलो आपको प्रति एकड़ ब्रोकली प्राप्त होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोकली में बीज के उत्पादन के बारे में, ब्रोकली में लगने वाले कीट एवं बीमारियों के प्रबंधन के बारे में, और ब्रोकली खाने के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।